गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से चैप्टर पढ़ रहे थे। सिर्फ एक ठो ही लेक्चर अपलोड हुआ है इस चैप्टर का। तो आज जितना पढ़ाए थे उसके बाद से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से। कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड ये क्या है? अगर पूछा जाए कि एसिड का कंसंट्रेशन मतलब क्या है, तुम क्या बोलोगे? कि कोई भी एसिड का कंसंट्रेशन मतलब है कितना एसिड प्रेजेंट है। मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन में, एक डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में कितना एसिड प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है, उसी को बोला जाता है उस एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब ये क्या है? एन अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट in a definite amount of its aqueous solution। aqueous solution, ठीक है। ये ए क्यू है, ए क्यू मतलब कितना एसिड प्रेजेंट है एक डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को बोला जाएगा उस एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एसिड का स्ट्रेंथ मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिड का स्ट्रेंथ मतलब क्या है? देखो, स्ट्रेंथ मतलब क्या है? कितना कंसंट्रेशन H प्लस आयन वो एसिड प्रोड्यूस कर सकता है। एसिड मतलब क्या है? उसमें क्या है? H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, एसिड मतलब उसमें क्या है? H प्लस आयन है। हर एक एसिड में H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ मतलब क्या है? उस एक्वस सॉल्यूशन में वो कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। जो एसिड जितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। मोर द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, मोर विल बी द स्ट्रेंथ। समझ में आया? अच्छा, तो ये स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे हम? स्ट्रेंथ हम लोग लिखेंगे ये स्ट्रेंथ हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे इट इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इट इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो, हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। इट इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। it produces in its aqueous solution, जितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा या जितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उस एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब अगर हम कंपेयर करें, तुमको पूछे कि दो एसिड हम तुमको दिए, एक डाइल्यूट HCl दिए और एक ठो कंसनट्रेटेड HCl दिए। ठीक है, दोनों ही HCl है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक डाइल्यूट है, एक कंसनट्रेटेड है। अब डाइल्यूट और कंसनट्रेट के बीच में डिफरेंस हम पहले वीडियो में समझा चुके थे। क्योंकि कोई भी एसिड डाइल्यूट है मतलब क्या है? उसमें पानी मिलावट है। ठीक है, और कोई भी एसिड कंसनट्रेटेड है मतलब क्या है? वो सिर्फ रॉ एसिड है, उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं है, वो प्योर है एकदम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डाइल्यूट और कंसनट्रेट के बीच में। तो दो सेम एसिड हम लिए, दोनों ही HCl है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक डाइल्यूट है और एक कंसनट्रेटेड है। तो हम तुमको पूछे कि दोनों में स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? डाइल्यूट एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या कंसनट्रेटेड एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? ठीक है, देखो तुम क्या बोलोगे? हमेशा कंसनट्रेटेड एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड मतलब क्या? इनमें कोई पानी का मिलावट नहीं है। ठीक है, ये एकदम प्योर रॉ एसिड है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका स्ट्रेंथ सब समय हर वक्त क्या ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट के बीच में हमेशा कंसनट्रेटेड ही ज़्यादा होता है हमेशा। ठीक है, अगर हम मान लो इसको डाइल्यूट HCl बोल दिए, ठीक है, और एक ठो बोल दिए कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड, CH3COOH बोल दिए। HCl को चेंज करके हम इसका एसिडिक एसिड डाल दिए। ये CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड है, मतलब ये एसिडिक एसिड है और ये HCl है। ठीक है, अब तुमको पूछे कि कौन सा स्ट्रांग है, तुम बताओ। अब अगर तुम कंपेरिजन करोगे तो ये डाइल्यूट वाला तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, ये डाइल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेट को स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे डाइल्यूट तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों स्ट्रांग होगा? देखो, ये तो HCl है ना, ये कंसनट्रेटेड एसिडिक एसिड है। अब ये जो एसिडिक एसिड है ये बहुत ही वीक एसिड है।
और ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर तुम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट का भी भूल जाओ, तुम सिर्फ एसिड के बारे में सोचो, ये HCl है, ये CH3COOH है। तो HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एसिडिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है। बचपन में तुम लोग पढ़े हो, क्योंकि एसिड का दो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो H+ ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, और जो वीक एसिड होगा वो उतना H+ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वीक एसिड है। मतलब क्या है ये, इसको अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो जितना H+ प्रोड्यूस होगा इसमें इससे ज़्यादा होगा, HCl में ज़्यादा होगा। ये नंबर ऑफ H+ क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए, मतलब इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हमेशा डाइल्यूट और कंसनट्रेट अगर देखोगे तुम, तो हमेशा कंसनट्रेटेड ही स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा नहीं है। तुम्हें देखना पड़ेगा, एसिड देखना पड़ेगा, एसिड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ये H+ एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये कम प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा डाइल्यूट और एसिड का स्ट्रेंथ हम बोल दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम लोग का एक सवाल पूछता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, ठीक है, निकालने देता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब क्या? कोई भी एसिड को अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो कितना आयनाइज होता है, मतलब कितना नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करता है, कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, कितना नंबर ऑफ नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, वही तुम्हारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है यहाँ पे ऊपर में तुम क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड, कितना एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ है। और नीचे क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में टोटल कितने एसिड मॉलिक्यूल है ये नीचे रहेगा, और इसको 100 से गुना कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, और एक तो चीज़ बताना है, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर तुम कैलकुलेट किए, ये फॉर्मूला तुमको डेटा दिया रहेगा, तुम्हें सिर्फ बिठा के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल देना है। और ये किस में आएगा? ये परसेंटेज में आएगा, क्योंकि तुम देखो 100 मल्टीप्लाई किए हो ना, 100 मल्टीप्लाई किए हो, मतलब क्या, ये जितना भी जो भी आंसर आएगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का वो परसेंटेज फॉर्म में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कोई भी एसिड के लिए या कोई भी एल्कली के लिए अगर 30% से अगर ऊपर है, क्या बोले, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कोई भी एसिड का, कोई भी एल्कली का अगर 30% से ऊपर आ गया तो वो एसिड को तुम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करोगे, तो उस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर 30% से नीचे आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेना। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 30% से ऊपर आ गया कैलकुलेट करके तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, अगर 30% से नीचे आ गया तो वो वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलो, तो यहाँ तक तो पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। बहुत सारा मेथड है, वो डिपेंड करता है कौन सा एसिड हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, तो हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। देखो एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारा मेथड है। पहला मेथड है बाय सिंथेसिस, बाय सिंथेसिस मेथड। देखो इस सिंथेसिस मेथड में सिर्फ बाइनरी एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, जो एसिड बाइनरी एसिड से, वही एसिड को इस सिंथेसिस मेथड में प्रोड्यूस किया जाता है। बाइनरी एसिड मतलब क्या? उस एसिड में 2 एलिमेंट रहेगा। बाइनरी एसिड मतलब उस एसिड में 2 एलिमेंट रहेगा। एसिड्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, ठीक है। जिस एसिड में सिर्फ 2 एलिमेंट रहेगा उसी को बाइनरी एसिड्स बोला जाता है, और उस बाइनरी एसिड्स को सिंथेसिस मेथड में हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो एक एसिड हम बोले HCl, इसमें देखो 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। उसका मान लो HBr, इसमें भी 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, ठीक है। उसका मान लो H2S, इसमें भी 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। तो ये सब एसिड को बाइनरी एसिड बोलेंगे। ये सब एसिड हम लोग इस सिंथेसिस मेथड में प्रिपेयर करेंगे।
कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। तुम HCl के बारे में देखो, हाइड्रोजन तुम्हारा मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, मतलब एक हाइड्रोजन है, दूसरा तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन HCl के प्रिपरेशन देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन करोगे, क्लोरीन रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, एक H2 लोगे और एक Cl2 लोगे, तो क्या प्रिपेयर होगा, यहाँ पे 2HCl हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एसिड हो गया, क्लोरीन तुम्हारा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन तुम्हारा रहेगा। अच्छा, HBr कैसे प्रिपेयर करोगे, H2 प्लस Br2, क्या प्रिपरेशन होगा, 2HBr हो जाएगा। इस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है सिंथेसिस मेथड में। हाइड्रोजन रहता है और दूसरा एक नॉन मेटल रहेगा, वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। इस तरीके से हम लोग सिंथेसिस मेथड में बाइनरी एसिड्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड एसिड प्रिपेयर करने का, देखो दूसरा जो मेथड है, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। क्या बोले, कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या तो एसिडिक ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब जाके एसिड प्रोड्यूस होगा। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड, ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड। देखो ये जो नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड है ना, इसका दूसरा नाम भी है, इसको एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखो और एसिडिक एनहाइड्राइड, मतलब तीनों ही सेम है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वही तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड है, वही तुम्हारा एसिडिक एनहाइड्राइड, तीनों सेम है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम वाटर के साथ किसको ट्रीट करोगे, कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को, या तो कोई भी एसिडिक ऑक्साइड को, या तो कोई एसिडिक एनहाइड्राइड को, क्योंकि तीनों सेम है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वही तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड है, वही तुम्हारा एसिडिक एनहाइड्राइड है, तीनों नेम सेम है, उसके साथ तुम वाटर को ट्रीट करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड लिखते हैं, एसिडिक ऑक्साइड लिखे, या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या तो एसिडिक एनहाइड्राइड, तीनों सेम है। इसके साथ किसको ट्रीट करेंगे, वाटर को ट्रीट करेंगे, तब जगह क्या प्रोड्यूस होगा, तुम्हारा एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, एसिडिक ऑक्साइड, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या, उसमें एक ऑक्सीजन रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा। एसिडिक ऑक्साइड मतलब उसमें एक ऑक्सीजन रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा, उसी को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। मतलब मान लो CSO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि देखो यहाँ पे सल्फर तुम्हारा नॉन मेटल है और ऑक्सीजन तो रहेगा बोले अभी अभी, मतलब क्या, SO2 तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड हो गया। इसके साथ तुम पानी ट्रीट करो तो क्या होगा, कौन सा एसिड फॉर्मेशन होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, अगर मान लो तुम SO2 ना लेके तुम CO2 लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, ये भी तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, मतलब क्या, एसिडिक ऑक्साइड हम क्या बोलेंगे, जिसमें एक नॉन मेटल रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा। तो इसमें देखो कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तुम्हारा क्या, एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसके साथ पानी ट्रीट करो, पानी का रिएक्शन करो, तो कौन सा एसिड फॉर्मेशन होगा, H2CO3। H2CO3, इस H2CO3 का नाम है कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो इस तरीके से ये सब एसिड प्रिपेयर किया जाता है। और भी एग्जाम्पल है, तुम लोग का बुक में चेक करना, बुक में और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे और एक तो दिखाते हैं, जैसे मान लो N2O5, N2O5 ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तुम्हारा क्या, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, मतलब ये भी तुम्हारा क्या, एसिडिक ऑक्साइड है। इसके साथ तुम पानी ट्रीट करो, पानी को रिएक्शन करवाओ, देखो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये सब एसिड इस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो SO2 दिए हैं हम, ये SO2 नहीं होगा, ये SO3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो H2SO4 नहीं आएगा, ये इसको SO3 कर लो। ठीक है, SO3 प्लस H2, तब जाके H2SO4 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ठो ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ठो ऑक्सीजन है, मतलब कितना हुआ, 4 ठो ऑक्सीजन। देखो राइट साइड में 4 ठो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो ये SO3 होगा, इसको ठीक कर लो। तो ऐसे करके क्या होगा, वाटर के साथ अगर हम कोई भी नॉन मेटेलिक या एसिडिक ऑक्साइड या तो एसिडिक एनहाइड्रेट को रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया।
अच्छा, कभी कभी सवाल पूछ लेता है, देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इस ये 2 नंबर वाला पॉइंट दिया है ना, 2 नंबर पॉइंट में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इस 2 नंबर मेथड से तुम क्या एसिड प्रोड्यूस कर सकते हो, सब एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे हम बोले ना कि सिंथेसिस मेथड में सिर्फ बाइनरी एसिड प्रोड्यूस किया जा सकता है, वैसे भी इसका भी एक्सेप्शन है। मतलब जो तुम ये सेकेंड मेथड हम हमें अभी भी डिस्कस किए कि कोई भी नॉन मेटेलिक या एसिडिक ऑक्साइड या तो एसिडिक एनहाइड्रेट को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन किस तरीके का एसिड प्रोड्यूस होगा, तुम इस मेथड में सिर्फ ऑक्सी एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ ऑक्सी एसिड। क्या बोले, ओनली ऑक्सी एसिड्स, ओनली ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, इस मेथड में सिर्फ ऑक्सी एसिड्स को ही प्रिपेयर किया जा सकता है, ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी एसिड्स को ही प्रिपेयर किया जा सकता है। ऑक्सी एसिड्स मतलब क्या, एक ऐसा एसिड्स जिसमें एक ठो एलिमेंट ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा एसिड्स जिसमें एक ठो एलिमेंट ऑक्सीजन रहेगा, उसी को ऑक्सी एसिड्स बोला जाता है। तुम चेक करो, जितना भी एसिड प्रोड्यूस हुआ है इस मेथड में चेक करो, हर एक एसिड में तुम्हें क्या एक ठो एलिमेंट ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा। तुम H2SO में चेक करो, देखो ऑक्सीजन है, H2CO3 में चेक करो ऑक्सीजन है, AgNO3 में चेक करो ऑक्सीजन है, मतलब क्या सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स है। तो सिर्फ ऑक्सी एसिड्स को ही तुम इस मेथड में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये पहला एक्सेप्शन है इसका। अच्छा, और भी सवाल पूछता है कि एक ऐसा एसिड का नाम बताओ जो मिक्स्ड, जिसको हम लोग मिक्स्ड एसिड भी बोलते हैं या डबल एसिड एनहाइड्रेट भी बोला जाता है, एक ऐसे एसिड का नाम बताओ। क्या बोले, मिक्स्ड एसिड, मिक्स्ड एसिड, ठीक है, और डबल एसिड एनहाइड्रेट। कौन सा एसिड है जिसको मिक्स्ड एसिड बोला जाता है या तो डबल एसिड एनहाइड्रेट बोला जाता है? इसका एग्जाम्पल दो, पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम्पल दो मिक्स्ड एसिड और डबल एसिड एनहाइड्रेट का। तुम क्या एग्जाम्पल दोगे, तुम लिखोगे NO2। NO2 ये एक ऐसा एसिड है जिसको मिक्स्ड एसिड बोला जाता है या तो डबल एसिड एनहाइड्रेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो ठो एसिड है। ठीक है, इसमें दो ठो एसिड है, एक ठो नाइट्रस एसिड है और एक ठो नाइट्रिक एसिड है। क्यों, देखो ये जो NO2 जब प्रिपेयर होता है ना, NO2 प्रिपेयर होता है दो एसिड से। NO2 जो प्रिपेयर होता है, NO2 दो एसिड से प्रिपेयर होता है। इसमें इस NO2 में क्या है, इस NO2 में नाइट्रस एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, मतलब जब भी तुम NO2 को वाटर के साथ ट्रीट करोगे, जब भी तुम NO2 को वाटर के साथ ट्रीट करोगे, ये दो एसिड प्रोड्यूस करेगा, एक ठो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एक ठो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि दो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसको मिक्स्ड एसिड या तो डबल एसिड एनहाइड्रेट बोला जाता है। मतलब NO2 को अगर तुम वाटर के साथ ट्रीट करते हो, NO2 + H2O, इसको अगर तुम वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये दो एसिड प्रोड्यूस करेगा। एक तो प्रोड्यूस करेगा नाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO2, ये नाइट्रस एसिड है। ठीक है, और एक तो प्रोड्यूस करेगा HNO3, ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है। ये है नाइट्रस एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। तो दो एसिड प्रोड्यूस करता है जब भी NO2 को वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड एसिड या डबल एसिड एनहाइड्रेट बोला जाएगा। मतलब आंसर होगा क्या, NO2, इसी को बोला जाता है मिक्स्ड एसिड या तो डबल एसिड एनहाइड्रेट। रीज़न हम बता दिए। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया दूसरा मेथड, कैसे एसिड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड क्या है, और क्या मेथड है जिस तरीके से कोई भी एसिड हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। तीसरा वाला मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करना होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करोगे मतलब क्या, नॉन मेटल जैसा कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जो भी नॉन मेटल है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। क्या बोले, जो भी नॉन मेटल्स वगैरह है, चाहे वो कार्बन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, कोई भी नॉन मेटल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा। अगर तुम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर सल्फर लोगे, नॉन मेटल अगर सल्फर लोगे तुम तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। अगर नॉन मेटल तुम फॉस्फोरस लोगे तो फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जैसा नॉन मेटल लोगे उस तरीके का एसिड प्रोड्यूस करेगा वो। लेकिन नॉन मेटल को तुम्हें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोड्यूस होगा। तो देखो, मान लो हम नॉन मेटल लिए सल्फर, एक तो नॉन मेटल सल्फर लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, नाइट्रिक एसिड से ही ट्रीट करना होगा। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए इसको यहाँ पे 6 डालना पड़ेगा, ये बैलेंस के लिए हम दिए। क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा।
H2SO4। और क्या प्रोड्यूस करेगा? पानी होगा, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिसका फॉर्मूला होगा 6NO2, ठीक है। अच्छा, अगर सल्फर ना लेके तुम फॉस्फोरस लेते हो तो क्या प्रोड्यूस होगा? नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करो, बैलेंस के लिए यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? 5 देंगे, ठीक है। तब क्या प्रोड्यूस होगा? तब जगह तुम्हारा क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा, H3PO4, ये प्रोड्यूस होगा। प्लस क्या प्रोड्यूस होगा? पानी होगा। प्लस क्या प्रोड्यूस होगा? नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखो सल्फर लिया हो नॉन मेटल, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। यहाँ पे नॉन मेटल फॉस्फोरस लिया हो, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड हुआ। अब तुम जो नॉन मेटल लोगे उस हिसाब से एसिड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसको हर एक नॉन मेटल को तुम्हें नाइट्रिक एसिड के साथ ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या, तुम नाइट्रिक एसिड से अगर नॉन मेटल को ट्रीट करते हो तो ये नॉन मेटल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा वाला मेथड, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल से प्रोड्यूस करेंगे एसिड। अच्छा, चौथा वाला मेथड, लास्ट मेथड एसिड प्रिपरेशन करने का, वो है बाय डिस्प्लेसमेंट। बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड में कैसे हम लोग एसिड प्रोड्यूस करेंगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, देखो नॉर्मली जो सॉल्ट है, अगर सॉल्ट का हम बात करें, एसिड बेस को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। नॉर्मली अगर सॉल्ट का हम बात करें तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? बहुत ही वोलेटाइल है। अगर एसिड से वो बनेगा तो वो बहुत ही वोलेटाइल होगा। मतलब नॉर्मल सॉल्ट्स ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड्स आर डिस्प्लेस्ड बाय द लेस नॉन वोलेटाइल एसिड। मतलब दो सॉल्ट यहाँ पे हम बता रहे हैं। एक होता है क्या? नॉर्मल सॉल्ट जो मोर वोलेटाइल एसिड है, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा लेस और नॉन वोलेटाइल एसिड से। मतलब एक वोलेटाइल एसिड है और नॉन वोलेटाइल एसिड है। वोलेटाइल एसिड मतलब क्या? उसको अगर तुम हीट करोगे तो इजीली वो टूट जाएगा, वहाँ से इजीली हाइड्रोजन निकल जाएगा एसिड में से, इसलिए वो वोलेटाइल है। लेकिन नॉन वोलेटाइल मतलब क्या? उसको इजीली तुम वहाँ से हाइड्रोजन निकाल नहीं पाओगे हीट करके। समझ में आ रहा है? वो बहुत ही स्ट्रांग है इसीलिए। मतलब वोलेटाइल एसिड मतलब क्या? वोलेटाइल एसिड का जो सॉल्ट होगा वो इजीली तुम इसको डिस्प्लेस कर लोगे, क्योंकि थोड़ा सा हीट दोगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा वहाँ से। लेकिन नॉन वोलेटाइल में तो ऐसा नहीं होगा, वो तो बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब वोलेटाइल एसिड का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना बहुत इजी है। तो वो कैसे रिप्लेस किया जाता है? नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ रिएक्शन करवा के। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और एक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लो एक सॉल्ट हम लोग ले रही है, सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। इसके साथ तुम क्या, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवाओगे। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये लेस वोलेटाइल एसिड है, ये इतना वोलेटाइल नहीं है, ये है लेस वोलेटाइल एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। मतलब क्या, ये इतना वोलेटाइल नहीं होगा, मतलब क्या, लेस वोलेटाइल है। तो एक लेस वोलेटाइल एसिड को तुम्हें सॉल्ट के साथ ट्रीट करोगे। ये सॉल्ट क्या है? ये सॉल्ट तुम्हारा होगा क्या, मोर वोलेटाइल एसिड से बना होगा। मतलब ये जो सॉल्ट बना है ये मोर वोलेटाइल एसिड से बना हुआ है, उसका सॉल्ट है। उसके साथ तुम एक लेस वोलेटाइल एसिड को रिएक्शन करोगे। तो करोगे तो क्या होगा, उसके बाद उसको हीट देना है, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे जो Cl है ना, जो क्लोरीन है ना, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, NaHSO4 होगा। मतलब क्या, H2SO4 में से क्या होगा, एक H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो एक H+ निकल जाएगा तो क्या रहेगा, एक HSO4 माइनस रहेगा। तो ठीक से देखो, H2SO4 से क्या होगा, अगर हीट करोगे दोनों को तो H2SO4 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब क्या, H+ HSO4 माइनस होगा, H+ निकल गया तो ये जो HSO4 माइनस है ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। मतलब क्या, NaHSO4 हो जाएगा, ठीक है। और H+ यहाँ पे निकल गया था, ठीक है, तो H+ किससे जुड़ेगा, ये जो Cl यहाँ पे निकला था उससे जुड़ेगा, मतलब HCl हो जाएगा। इस तरीके से होता है। समझ में आ रहा है? फिर से बता रहे हैं, अगर NaCl को तुम H2SO4 से रिएक्शन करवाते हो, क्योंकि H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये उतना वोलेटाइल नहीं होगा, लेस वोलेटाइल एसिड है। और सोडियम क्लोराइड ऐसा सॉल्ट है जो मोर वोलेटाइल एसिड से बना है, ठीक है। तो दोनों को आपस में रिएक्ट करके अगर हीट करोगे तो H2SO4 टूट जाएगा, एक H+ H2SO4 से निकल जाएगा, H2SO4 में से एक तो हाइड्रोजन प्लस निकल जाएगा, एक तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो H+ होगा और रहेगा क्या, HSO4 माइनस। दोनों को तुम जोड़ो, देखो H2SO4 ही होगा, ठीक है। तो ये जो H+ निकल गया है ना, वो H+ किसके साथ जुड़ेगा, इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। मतलब ये NaCl भी टूट जाएगा तो HCl हो गया, और Na किससे जुड़ेगा, इस HSO4 माइनस से जुड़ेगा तो NaHSO4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सॉल्ट, और ये हो गया तुम्हारा एसिड,
मतलब इस तरीके से भी हम लोग क्या एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एसिड है ये मोर वोलेटाइल होगा। ठीक है, मतलब क्या, एक लेस वोलेटाइल एसिड से तुम एक मोर वोलेटाइल एसिड प्रिपेयर कर रहे हो इस मेथड में से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एसिड का डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, जो सभी एसिड क्या कैटेगरी वाइज प्रिपरेशन किया जाता है, हर एक एसिड क्या सेम मेथड में प्रिपेयर नहीं होता है, तो इसीलिए चारों मेथड दिया हुआ है। जैसा एसिड है वैसे उसका प्रिपरेशन मेथड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में दो आएगा, एक आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, एक आएगा केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो। अच्छा, तो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या आएगा, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा एसिड का, टेस्ट। टेस्ट कैसा है एसिड का, देखो एसिड का टेस्ट बहुत ही सावर है। ठीक है, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। ठीक है, लेकिन हर एक एसिड्स क्या है इतना, हर एक एसिड लगभग हर एक एसिड ही सावर इन टेस्ट है। ठीक है, लेकिन एसिड बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये बहुत ही हार्मफुल एसिड है। इसलिए एसिड को कभी भी टेस्ट करके इसका प्रॉपर्टी जज नहीं किया जाता। ये इसका जनरल प्रॉपर्टी है एसिड का कि ये सावर इन टेस्ट है। और भी मेथड है बाद में हम लोग पढ़ेंगे जिससे तुम पता लगा सकते हो कि एसिड है कि कुछ अलग अलग है, एसिड है कि या दूसरा कुछ और है। लेकिन टेस्ट करके इसको कभी भी देखना मत, क्योंकि एसिड बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसे कि H2SO4 होगा, उसके बाद जैसे HNO3 है, ये बहुत ही कॉरोसिव है, मतलब क्या डेंजरस है हम लोगों के लिए। तो इसको अगर टेस्ट करके देखा जाएगा तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा, इसलिए कभी भी इसको टेस्ट करके मत देखो। तो जनरल फॉर्म में अगर हम बताएंगे तो एसिड क्या है, बहुत ही दे आर सावर इन टेस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा फिजिकल स्टेट। इसका फिजिकल स्टेट क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है कि क्या है, दूसरा पॉइंट में आएगा जनरल प्रॉपर्टी के अंदर फिजिकल स्टेट। देखो एसिड क्या है, एसिड कभी भी गैस नहीं होता है। ठीक है, या तो ये लिक्विड होगा या तो ये सॉलिड होगा। ठीक है, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। देखो कुछ कुछ एसिड है वो सॉलिड होता है, कुछ कुछ एसिड है वो लिक्विड भी होता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे हम, कुछ कुछ एसिड सॉलिड भी है, कुछ कुछ एसिड लिक्विड भी है रूम टेम्परेचर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम एसिड्स आर solid and some are liquids at रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कुछ एसिड सॉलिड भी है, कुछ एसिड लिक्विड भी है। जैसे बोरिक एसिड, एग्जाम्पल जैसे कि मान लो बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड इसका फॉर्मूला है H3BO3, ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, उसके बाद मान लो साइट्रिक एसिड, बहुत ही कॉमन एसिड है साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड बहुत ही कॉमन है जिसका फॉर्मूला है C6H8O7। फॉर्मूला याद रखना, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है C6H8O7। ठीक है, ये भी सॉलिड है। तो ये दो एग्जांपल है जो कि सॉलिड एसिड है रूम टेम्परेचर में। बुक में तुम लोग का देखना और भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिक्विड एसिड क्या है, लिक्विड एसिड तो बहुत है। जैसे कि मान लो एसिडिक एसिड। ठीक है, ये लिक्विड एसिड है रूम टेम्परेचर में, फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, एसिडिक एसिड है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड है, और भी है, हम दो एग्जाम्पल तुमको बता दिए। फॉर्मिक एसिड है, इसका फॉर्मूला है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये दो तुम्हारा लिक्विड एसिड है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, और भी बहुत है। अच्छा, तो ये हो गया दूसरा वाला पॉइंट फिजिकल स्टेट। तीसरा वाला जनरल प्रॉपर्टी में अंदर क्या आएगा, इफेक्ट ऑन स्किन। इफेक्ट ऑन स्किन, हम लोगों का स्किन के ऊपर क्या एसिड का एक बहुत ही इफेक्ट है, बहुत ही इफेक्ट होता है। देखो देखो जितना भी मिनरल एसिड है ना, चाहे वो H2SO4 हो, HCl हो, HNO3 है, सभी मिनरल एसिड लगभग क्या दे हैव अ कोरोसिव एक्शन ऑन आवर स्किन। ठीक है, और ये एसिड अगर बॉडी के ऊपर गिरता है ना तो बहुत ही पेन होता है, कभी कभी जल भी जाएगा। अगर एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो जल भी जा सकता है और बहुत ही पेन होगा।
जैसे कि अगर मान लो हम लोगों का बॉडी के ऊपर अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 गिर गया, ठीक है, तो स्किन क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है, एक मार्क हो जाएगा जिस बॉडी के ऊपर गिरेगा और बहुत दुखेगा उसमें। अगर नाइट्रिक एसिड गिर गया तो वो येलो हो जाएगा, मतलब पीला कलर हो जाएगा और वो जगह दुखेगा, स्किन थोड़ा खराब हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये एसिड बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, बहुत ही करोसिव नेचर है, बहुत ही मतलब वो जगह तुम्हारा क्या खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा, ठीक है, और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये इफेक्ट है स्किन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीसरा वाला प्रॉपर्टी। अच्छा, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, मतलब लगभग एसिड बहुत ही हानिकारक है, इसको अगर ठीक से हैंडल मतलब किया जाना चाहिए। कभी भी लैब में अगर तुम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करोगे, एसिड वाला एक्सपेरिमेंट करोगे, तो इसको बहुत ही हैंडल वे से, बहुत ही मतलब ठीक से इसको हैंडल करना है रिएक्शन करने वक्त। अच्छा, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स, तीसरा वाला चौथा वाला प्रॉपर्टी है इसका इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर्स तो हम लोग पहले ही बोले थे, पहले वीडियो में ये बताए थे कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जो डिस्टिंक्ट कलर दिखाएगा। मतलब एसिड में डालो, बेस में डालो, कोई भी लिक्विड में तुम इसको डालो, एसिड में भी डालो चाहे बेस में भी डालो, ये इंडिकेटर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो डिफाइन करता है जो सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। ये डिस्टिंक्ट कलर प्रोवाइड करेगा। एसिड के लिए एक अलग कलर होगा, बेस के लिए एक अलग कलर होगा। वो कलर चेंज देख के तुम बोल पाओगे कि ये एसिड है कि बेस है। मतलब दे आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इंडिकेटर्स दे आर complex substances. Indicators are the complex substances which indicate the colors in acidic and basic medium, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम इंडिकेटर्स का एग्जांपल दें, जैसे तुम्हारा बहुत एग्जांपल है, जैसे लिटमस इंडिकेटर, ये एक एग्जांपल है इंडिकेटर का, ठीक है। लिटमस इंडिकेटर, लिटमस इंडिकेटर क्या करता है, ये अगर तुम इसको एसिडिक मीडिया में डालोगे ना तो इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड। अगर एसिड मीडिया में डालोगे तो, अगर एसिड है तो, जिस सॉल्यूशन में तुम लिटमस इंडिकेटर दिए हो अगर वो एसिड है तो वो तुरंत ब्लू से रेड हो जाएगा। तुम कलर चेंज देख के बोल पाओगे कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन एसिड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी इंडिकेटर है, जैसे मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है। इसको भी अगर तुम एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर ऑरेंज से पिंक हो जाएगा। इसका नॉर्मल कलर ऑरेंज है, एसिड में डालोगे तो ऑरेंज से तुरंत पिंक हो जाएगा। मतलब तुम समझ पाओगे कि जो एसिड में जो सॉल्यूशन हम दिए है वो एसिड है। तो इस तरीके से इसको मतलब ट्रीट किया जाता है इंडिकेटर्स को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक ठो इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इंडिकेटर का नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखना तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर्स तो है लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या, ये स्मेल चेंज होगा। नॉर्मल इंडिकेटर में क्या होता है, कलर चेंज होता है, लेकिन इस इंडिकेटर में क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा, स्मेल चेंज होगा। इसका जो स्मेल है ये स्मेल बदल जाएगा। कोई भी एसिड सॉल्यूशन में डालो या तो बेस सॉल्यूशन में डालो तो इस इंडिकेटर कलर चेंज नहीं दिखाएगा, ये स्मेल चेंज हो जाएगा इसका। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका स्मेल बदल जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में अलग स्मेल होगा, बेसिक सॉल्यूशन में अलग स्मेल होगा। उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जांपल क्या होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लोग का घर में रहता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या है बोलो तो, ऑनियन, प्याज, ठीक है। ये ऑनियन एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल है, ठीक है। अगर ऑनियन को तुम अच्छा एक मतलब क्या होगा, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को हम बोलेंगे ऑनियन को, क्योंकि ऑनियन का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। ऑनियन का एक अच्छा मतलब क्या स्मेल होगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इसको अगर तुम बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो ऑनियन अगर इसको तुम बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, जैसे बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्या, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर इसको तुम डालोगे और उसको डाल के किसी क्लॉथ के ऊपर चिपका दो, तो ऑनियन का जो कलर है ना, मतलब ये सॉरी ऑनियन का जो स्मेल है वो स्मेल तुम्हें फिर मिलेगा नहीं। मतलब तुम समझ पाओगे क्या, ये सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर एसिडिक में डालोगे तो स्मेल तुम्हें क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और एक बार बता रहे हैं, मान लो ऑनियन का एक नॉर्मल स्मेल है, ठीक है, वो तुम्हें नॉर्मली दिखेगा, मतलब नॉर्मल तुम इसको मतलब फील कर पाओगे, उसका जो स्मेल है वो स्मेल तुम ले पाओगे नॉर्मल ऑनियन का। लेकिन इस ऑनियन को अगर तुम कोई भी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालोगे, उसके बाद ऑनियन का तुम स्मेल को लो, देखो तुम्हें स्मेल मिलेगा नहीं।
मतलब तुम क्या समझोगे, जो सॉल्यूशन में हम डाले हैं वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। इस तरीके से इसको इंडिकेट किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑनियन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। ठीक है, अच्छा उसके बाद पांचवा वाला पॉइंट क्या है, जनरल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। देखो एसिड बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि एसिड में क्या है, H+ है। एसिड में H+ रहता है, मतलब हाइड्रोजन आयन रहता है, मतलब एसिड में क्या रहता है, आयंस रहता है। ठीक है, और आयंस बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, दे आर द गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए एसिड एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब क्या, ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसिड्स पांचवा वाला पॉइंट में प्रॉपर्टी के अंदर, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वा स्टेट। ये एसिड्स क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है एक्वा स्टेट में, मतलब कोई भी एसिड को अगर तुम एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। तुम लोग का सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है पहला पार्ट में से, एसिड बेस चैप्टर का, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी वो पढ़ाएंगे। तो पहला वाला पार्ट एसिड बेस सॉल्ट का तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एसिड का, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, उस पार्ट में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।